Jai Hind students, class 11th, exercise 9.3, question number 20. Show that the products of the corresponding terms of a sequence of the sequences AR square up to AR to the power n minus 1 and capital A, capital AR square and capital A R to the power n minus 1 up to फॉर्म अ जीपी। आपको बताना है कि इन दोनों सीरीज के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो जो रिजल्टेंट सीरीज होगी ना वो भी जीपी में होगी और फिर उसका निकालना है आपको कॉमन रेशो। हिंदी में आप इसे पढ़ेंगे कि दिखाइए कि अनुक्रम ये वाला ए आर वाला तथा अनुक्रम ये वाला के संगत पदों के गुणनफल से बना अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी में होती है तथा सार्वनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये रहे बेटा, मैंने थोड़ा सा लिख के रखा हुआ है। एक सीरीज़ ये है स्मॉल टर्म्स में और एक कैपिटल के टर्म्स में है। ठीक है, आपको पहले तो इनका प्रोडक्ट करना है। आप लिखेंगे यहाँ पर सीरीज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ बोथ द सीरीज। ठीक है, और हिंदी में लिखेंगे दोनों श्रेणियों के संगत पदों को गुणा करने पर प्राप्त श्रेणी। ठीक, क्या होगी? ए को मल्टीप्लाई करोगे आप कैपिटल ए से, है ना, और फिर इस स्मॉल ए आर को करोगे कैपिटल ए आर से, देन स्मॉल ए आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे कैपिटल ए आर स्क्वायर से, एंड सो ऑन। और ये हो जाएगी ए आर टू द पावर एन माइनस वन और ए आर टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये बताना है कि ये जीपी में है। ठीक है, तो और दूसरा क्वेश्चन इनका क्या है कि आर बताइए। तो ये दोनों जो सॉल्यूशंस हैं वो इंटरकनेक्टेड ही तो हैं। आर पता चलते ही हम डिक्लेयर कर देंगे कि ये जीपी में है या फिर पहले जीपी में है, फिर एक जैसी बातें हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, इंग्लिश वाले हिंदी वाले लिखेंगे प्रथम पद, क्या है? ए। ठीक है, सेकेंड टर्म द्वितीय पद, ठीक है, ये है ए आर। ठीक है, अब आप लेंगे कॉमन रेशो, कॉमन रेशो यानी सर्व अनुपात। ठीक है, सर्वानुपात, तो ये होगा A2 अपॉन A1 दैट इज ए आर अपॉन ए। देखो बच्चों ये कैंसिल हो गया है ना, तो सॉरी यहाँ पर आएगा बेटा कैपिटल आर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आर। वही थोड़ा विचित्र सा लगा मुझे, एनीवेज संभल गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ लिख देंगे सिमिलरली A3 अपॉन A2 करके चेक करेंगे तो ये होगा ए आर स्क्वायर एंड ए आर स्क्वायर। ओके, ये हो गया ए आर एंड ए आर। ठीक, ए से ए, एक आर, तो यहाँ से भी क्या आ गया? आर। आप लिखेंगे चूंकि, हिंदी में लिख लेंगे पहले, चूंकि क्रमागत पदों का अनुपात सर्वत्र समान है, अतः यह एक गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी है। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? सिंस रेशो ऑफ consecutive terms is equal everywhere। ठीक है, therefore it is a GP। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी है and its common ratio is RR। ठीक है, तथा इसका सर्वानुपात RR है। क्लियर हो गया ना? तो ये थोड़ा सा मुझसे कंफ्यूजन हुआ था, यहाँ पर कैपिटल आर आएगा, बाकी तो सिंपल है। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 21। Here it is, find 4 numbers
forming a geometric progression in which the third term is greater than the first term by 9 and the second term is greater than the फोर्थ टर्म बाय 18। ठीक है, हिंदी में भी देख लीजिए। ऐसे 4 पद ज्ञात कीजिए जो गुणोत्तर श्रेणी में हो, जिसका तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक हो तथा दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक हो। कंडीशन नंबर 1, थर्ड टर्म जो है ना फर्स्ट टर्म से 9 ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, A3 शुड बी इक्वल टू A1 प्लस 9 एंड नेक्स्ट कंडीशन इज जो सेकेंड टर्म है ना बेटा वो फोर्थ टर्म से 18 ज़्यादा है। ओके, second term is 18 more than fourth term and third term is 9 more than first term. Now putting the values, अच्छा बच्चों यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, वही वाली बात, let the first term be a and common ratio be r, ये आप लिख लेंगे। माना श्रेणी का प्रथम पद a तथा सर्वानुपात r है। ठीक है, तो अभी ये क्या हो जाएगा, A3 की वैल्यू रखी हमने AR स्क्वायर। ठीक है, और A1 तो A होता है प्लस 9। ओके, A को आप उस तरफ ले जाइए दूसरी तरफ, तो A कॉमन आ जाएगा, फिर क्या रह जाएगा R स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर 1। नाउ A2 सेकेंड में क्या हो जाएगा, A2 क्या है बेटा AR है ना, और A4 क्या है AR क्यूब है प्लस 18। इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा AR कॉमन, और फिर यहाँ पर भी क्या आ गया 1 माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू 18। इक्वेशन नंबर 2। अब 1 को 2 से या 2 को 1 से डिवाइड कर दूँ, तो मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से आई एम गोइंग टू डिवाइड। AR इधर देखिए AR 1 माइनस R स्क्वायर, इसको आप डिवाइड करोगे AR स्क्वायर माइनस 1 से, है ना, और इधर क्या हो जाएगा बेटा 18/9। ठीक है, इस बारे में हम काफ़ी बृहद चर्चा कर चुके हैं। आपको याद होगा कि जब हम ऐसा होना a माइनस बी और हमको रिक्वायर्ड है b माइनस ए, तो बस a माइनस बी में से माइनस कॉमन ले लेना चाहिए। ऐसे ही ऊपर r तो है ही, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस 1, और ये भी R स्क्वायर माइनस 1 है, ये कैंसिल हो गया। तो R की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई -2। ठीक है, R आ गया ना। अब आप R की वैल्यू इक्वेशन 1 में 2 में किसी में भी रख सकते हो, तो ये हो गया -2 का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9। तो A 4 माइनस 1 इज 3 इज इक्वल टू 9, A इज इक्वल टू 3, है ना। तो अब A आ गया आपका 3 और R आ गया -2। 4 टर्म्स आपको बताने हैं। तो फर्स्ट टर्म A it is 3 itself. Second term is AR, that means 3 into -2, that is -6. Third term is AR square. A means 3 and R square means -2 whole square, so it will become 12 positive. And fourth term AR cube, so 3 into -2 whole cube, that is -24. Got it? तो ये हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 मैंने खत्म किया। Come to the question number 22 now. If the pth, qth and rth terms of a GP are a, b and c respectively, prove that a to the power q minus r into b to the power r minus p into c to the power p minus q is equal to 1। हिंदी में यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पीवा, क्यूवा तथा आरवा पद क्रमशः ए, बी तथा सी हो तो सिद्ध कीजिए कि ये रिलेशन होल्ड करेगा। अब बच्चों देखो, आपको rth टर्म दिया है स्मॉल r, है ना, और ये a दिया है, और a और r हम अपने जीपी में क्या लेते हैं, फर्स्ट टर्म लेते हैं और कॉमन रेशियो लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर अब हमको अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। अब हम a और r नहीं ले पाएंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम कैपिटल R ले लेंगे। कुछ कमी थोड़ी अल्फ़ाबेट्स की है कि नहीं है। तो आप यहाँ पर मेंशन करो पहले
let the first term of GP be capital A and common difference be common ratio be कैपिटल R। ठीक है, ऐसे ही हिंदी में माना श्रेणी का प्रथम पद कैपिटल A तथा सर्वानुपात R है। ठीक, ये आपने लिखा। अब आपको क्या दिया है? आपको दिया है कि पीवा पद A है। ठीक है, तो हाँ जी, AP इज इक्वल टू A, दैट मीन्स A R टू द पावर P माइनस 1 इज इक्वल टू A। यहाँ बेटा मैंने AP के टर्म्स लिख दिए थे तो मेरे को ये रब करना पड़ा, तो ये हो गया। ठीक, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड क्या दिया है? AQ इज इक्वल टू B, तो आप क्या लिखोगे? A R टू द पावर Q माइनस 1 इज इक्वल टू B। ओके, now next they have given that rth term is C, so it will become A R to the power R minus 1 is equal to C। any doubt? हाँ, देखो बेटा nth टर्म क्या होता है? an होता है A R टू दी पावर n माइनस 1, तो P है तो P माइनस 1, Q है तो Q माइनस 1, R है तो R माइनस 1। ठीक है, और A और R इस बार हमें लेने हैं कैपिटल। ठीक है, अब जो हमें शो करना है या टू प्रूव, जो प्रूव करना है, व्हाट इज दैट? हमें प्रूव करना है A टू दी पावर पहले है Q माइनस आर, तो A टू दी पावर Q माइनस आर, B टू दी पावर होगा R माइनस P एंड C टू दी पावर होगा P माइनस Q एंड दिस ऑल शुड बी इक्वल टू 1। दिस वी हैव टू प्रूव। गॉट इट? चलिए अभी हम क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, A की वैल्यू रख दी हमने। A की वैल्यू है A R to the power P minus 1 and whole to the power Q minus R। ठीक है, into what is B? A R to the power Q minus 1 whole to the power R minus P and what is C? A R to the power R minus 1 and whole to the power P minus Q। अब आप इन दोनों को अलग अलग कर लीजिए। A टू दी पावर Q माइनस आर इंटू लगा दो, चलो R टू दी पावर P माइनस 1 इंटू Q माइनस आर। ठीक है, इंटू डॉट और इंटू एक ही बात है बेटा। A यहाँ पर है बेटा R माइनस P और यहाँ क्या आ जाएगा? R Q माइनस 1 इंटू R माइनस P। अब आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि आगे क्या करना है, कुछ खास नहीं है। ठीक, चलिए बेसिस सेम है ना, ए और प्रोडक्ट हो रहा है, तो ऐसे में क्या होता है? पावर्स ऐड हो जाती है, तो Q माइनस आर में ऐड हो जाएगा R माइनस P और इसमें ऐड हो जाएगा R माइनस P माइनस Q। ठीक है, ये इधर से लिया Q माइनस आर, इधर से लिया R माइनस P और इधर से लिया P माइनस Q, तो Q से Q कैंसिल, P से P, R से R कैंसिल, तो A का तो फैसला हो गया। अभी कौन रह गया? R। R के ऊपर पावर्स देखो ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या होगा? देखो एक तो हो जाएगा PQ देन माइनस PR देन माइनस Q प्लस R, यहाँ से होगा QR माइनस PQ माइनस R प्लस P, फिर यहाँ से होगा RP माइनस RQ माइनस P प्लस Q। आँख बंद करके मैं कैंसिल कर रही हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि ये कैंसिल तो होगा ही, तो R टू दी पावर भी 0 और किसी भी नंबर पे या किसी भी बेस पर जब पावर 0 होती है तो आपको मालूम है ना क्या होता है? वो क्या हो जाता है? 1, है ना, तो 1 इंटू 1 1 एंड 1 इज योर आंसर। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। टिल देन जय हिंद।